ओम शांति। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको रोज़ शिव बाबा का कैसे शुक्राना करना है। अगर आप हर रोज़ 7 दिनों तक शिव बाबा का ऐसे शुक्राना करेंगे, उन्हें ऐसे शुक्रिया बोलेंगे, तो आपका भाग्य भी बदलने लगेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। ओम शांति। तो देखिए, ये 7 दिन का प्रोसीजर है। 7 दिन तक आपको ऐसे शिव बाबा का शुक्राना करना है। इससे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका भाग्य बदलने लगेगा। डे 1 में आपको क्या करना है? आपको अपने अस्तित्व का शुक्रिया करना है कि शिव बाबा ने आपको बनाया, आपका ये जो अस्तित्व है, आपको इसके लिए शिव बाबा को शुक्रिया बोलना है। सुबह उठते ही आपको बोलना है, बाबा आज का नया दिन देने के लिए धन्यवाद। आप ये महसूस करें कि जीवन स्वयं एक वरदान है। अपने जीवन को आपको एक वरदान समझना है। दिन की शुरुआत कमी से नहीं, कृतज्ञता से करें। जब आप सुबह सोकर उठे तो ये बोले, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे बनाया, आपने मुझे आज का भी नया दिन दिया, धन्यवाद। उसके बाद सेकंड डे आपको क्या करना है? सेकंड डे आपको अपने आत्मा होने का शुक्राना करना है। 2 मिनट आपको बैठकर शिव बाबा को याद करना है और बोलना है, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे आत्मा की पहचान दी। क्योंकि लाखों लोग हैं जिन्हें ये ही नहीं पता कि वो एक आत्मा है। वो अपने आप को शरीर मानकर ही जी गए हैं। लेकिन आपको शिव बाबा की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप आत्मा है, तो इसके लिए आपको शुक्रिया बोलना है बाबा को। 2 मिनट आपको बैठना है, बाबा को याद करते हुए बोलना है, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे आत्मा की पहचान दी। ये समझ सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपहार है, ठीक है, जो कि बाबा ने हमें दिया है। उसके बाद थर्ड डे आपको क्या करना है? संबंधों का शुक्राना करना है। शिव बाबा की कृपा से आपको जितने भी संबंध मिले हैं, आपके परिवार, मित्र, सहयोगी, उनके लिए आपको धन्यवाद देना है। आपको बोलना है, जो लोग मेरे जीवन में है वे मेरे सीखने और बढ़ने का माध्यम है, धन्यवाद बाबा मुझे इन सब लोगों से मिलाने के लिए। तो आपको बाबा का शुक्रिया करना है। फिर डे 4 में आपको क्या करना है? चुनौतियों का शुक्राना करना है। जो भी आपके जीवन में चुनौतियां हैं, जो भी आपके जीवन में कठिनाई आ गई है, उनके लिए भी आपको बाबा को धन्यवाद देना है। आपको बोलना है, बाबा इन परिस्थितियों से मैं मजबूत बन रहा हूँ, शुक्रिया ऐसे परिस्थितियाँ मुझे देने के लिए। ये दृष्टि अगर आप रखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे आपका भाग्य बदलने लगेगा। उसके बाद 5th डे आपको क्या करना है? सुरक्षा और सहारे का शुक्राना करना है। याद करना है कि कितनी बार बाबा ने मुश्किलों से मुझे निकाला। आपको ये याद करना है कि बाबा ने कितनी बार मुझे मुश्किलों से निकाला, जब मैं मुश्किलों में पड़ा हुआ था मुझे निकाला। आपको बोलना है, धन्यवाद बाबा हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाने के लिए। उसके बाद 6th डे आपको बोलना है, अपने भविष्य के लिए बाबा को शुक्रिया। आपको क्या करना है? जो आप चाहते हैं, सपोज़ कीजिए आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लेना, सरकारी नौकरी लेना, तो उसके लिए आपको पहले ही बाबा को धन्यवाद दे देना है। आप बाबा को जो चाहते हैं उसके लिए पहले ही धन्यवाद दे दें। कहे, बाबा आने वाले श्रेष्ठ कल के लिए अभी से धन्यवाद, मुझे पता है आने वाला दिन अच्छा होगा, उसके लिए मैं अभी से आपको धन्यवाद देता हूँ। ये लाइन आपको बोलनी है। ये विश्वास भी आपका भाग्य निर्मित करता है। उसके बाद 7th डे आपको क्या करना है? पूर्ण समर्पण का शुक्राना करना है। आपको बोलना है, बाबा मेरा तन, मन, धन, समय और जीवन सब आपका है। मेरा तन भी आपका, मेरा मन भी आपका, मेरा धन भी आपका, और मेरा समय और जीवन तो आपका है ही। तो धन्यवाद कि आपने मुझे चुना। ये ट्रस्टी भाव आपके भाग्य को ऊंचा बनाएगा। तो ये आप रोज़ का नियम बना लीजिए। 7 दिनों तक आपको ये ज़रूर करना है, अगर आप पूरा महीना नहीं कर सकते तो, ठीक है। अगर आप ये सातों चीज़ें एक ही दिन करें तो और बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही दिन सातों चीज़ें नहीं कर सकते तो आप डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से भी एक दिन एक चीज़ कर सकते हैं। एक दिन एक चीज़ के लिए शुक्राना कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, शुक्राना सिर्फ शब्दों से नहीं करना, भावना भी होनी चाहिए आपके अंदर। 3 से 5 मिनट आपको गहराई से करना है।
शुक्रिया बाबा को, ठीक है। हर दिन वही बातें भी आप दोहरा सकते हैं, लेकिन अनुभव नया रखें। शुक्रिया करने के बाद कुछ सेकंड आप शांत बैठे और बाबा का प्रेम महसूस करें, ठीक है। अब बाबा बताते हैं जिस आत्मा में कृतज्ञता होती है उसमें शिकायत कम और शक्ति अधिक होती है। तो हमें भी यही करना है। हमें बाबा से शिकायत कम रखनी है, कृतज्ञता ज़्यादा रखनी है। शुक्राना करने वाली आत्मा आकर्षण का केंद्र बनती है और भाग्य उसका खुलने लगता है। आइए अब जानते हैं सुबह से शाम तक आप कैसे शुक्राना कर सकते हैं। कई लोग इस चीज़ के लिए भी डाउट में होते हैं, कन्फ्यूज़न में होते हैं कि सुबह से शाम तक पूरा शुक्राना कैसे करें, पूरा रूटीन क्या होना चाहिए। तो आप प्रतिदिन भी बाबा को शुक्रिया बोल सकते हैं। सबसे पहले आपको सुबह के टाइम में, सुबह के समय में बाबा को शुक्रिया बोलना है 10 से 15 मिनट। सबसे पहले आपको जागते ही पहला संकल्प लेना है, आँख खुलते ही मोबाइल ना देखें, मन में कहें शुक्रिया बाबा एक और सुंदर दिन देने के लिए। उसके बाद अपने को आत्मा के रूप में याद करें, ये महसूस करें 1 से 2 मिनट तक कि आप आत्मा हैं। स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करें, संकल्प करें कि मैं शांत पवित्र शक्तिशाली आत्मा हूँ। उसके बाद आपको बाबा से अपना कनेक्शन बनाना है 3 मिनट के लिए। परम धाम में शिव बाबा को याद करना है, अनुभव करें कि उनकी शक्ति की किरणें आप पर पड़ रही है और बोले बाबा आपका साथ मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। ये लाइन आपको बोलनी है साथ में। उसके बाद आपको 5 बातों के लिए बाबा का शुक्राना करना है। हर सुबह उठते ही 5 चीज़ों के लिए ज़रूर धन्यवाद दें। जीवन के लिए, शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, ज्ञान के लिए और आने वाले श्रेष्ठ दिन के लिए। इन 5 चीज़ों के लिए आपको प्रतिदिन बाबा का शुक्रिया करना चाहिए। उसके बाद आपको दिन में कैसे करना है शुक्राना, तो देखिए आपको बोलना है बाबा आज का हर कर्म आपको समर्पित है, आप बस मेरे साथ रहना। आज मैं जो भी कर्म करूँगा वो सारा कर्म आपके लिए समर्पित है, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, अच्छा कर्म ही करेंगे। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो बाबा आपको माफ़ कर देंगे। अब शाम को आपको कैसे शुक्राना करना है, शाम को भी आपको 10 मिनट के लिए शुक्रिया करना है बाबा का। शाम के समय आपको क्या करना है, दिन की समीक्षा करनी है। ये देखना है, ये अंदर ही अंदर आपको सोचना है कि पूरे दिन आपने क्या क्या किया। पूरे दिन को मन में देखें, जहाँ अच्छा किया उसके लिए धन्यवाद दें, जहाँ गलती हुई उसे सीख लें। तथा अगर आपने दिन में कहीं गलती की है किसी चीज़ से में, तो आपको क्या करना है, बाबा से माफ़ी भी मांग लेनी है और बोलना है कि आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। जैसे अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया तो बाबा से माफ़ी मांग लेनी है। हर परिस्थिति के लिए आपको बाबा का धन्यवाद देना है। अच्छी और कठिन दोनों घटनाओं के लिए धन्यवाद दें। कहे बाबा हर अनुभव मुझे कुछ सिखाने आया है, आपका धन्यवाद मुझे ये अनुभव देने के लिए। उसके बाद आपको अपने बोझ को समर्पित कर देना है बाबा को। दिन भर की चिंता, तनाव, दुख सब बाबा को सौंप दें। कहे बाबा जो भी बोझ है आपको समर्पित करता हूँ। उसके बाद आपको अपनी गलतियों के लिए बाबा से क्षमा मांगनी है, माफ़ी मांगनी है और ये संकल्प करना है कि कल और बेहतर बनाऊंगा खुद को। ये संकल्प करें कि मैं कल अपने आप को और भी बेहतर बनाऊंगा। उसके बाद आपको रात को शुक्राना करना है। रात को शुक्राना के टाइम आपको क्या बोलना है, सोने से पहले कहें धन्यवाद बाबा आज पूरे दिन साथ निभाने के लिए। पूरा दिन बाबा ने आपको जो साथ निभाया उसके लिए बाबा को धन्यवाद बोलना है और फिर बाबा की याद में बाबा की गोद में सो जाना है। तो ये है रात का अंतिम शुक्राना। तो ये था सुबह से रात तक का शुक्राना। तो इस वीडियो में हमने 7 डे प्रोसेस भी देखा, 7 दिनों तक आपको कैसे बाबा का शुक्रिया करना है। एंड एक ही दिन अगर आप बाबा को शुक्रिया करना चाहते हैं तो सुबह, दिन और रात को आपको कैसे बाबा का शुक्रिया करना है वो रूटीन भी हमने देखा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी को अपने सगे संबंधियों को भी भेजें ताकि उनको भी ये संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें। धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।